हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कल उसके अंदर हमने की थी टू साइडेड एरर्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वन साइडेड एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा चैप्टर है। कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 8, उसके अंदर क्या था कि आपके जो गलती हुई थी वो क्या हुई थी, टू साइडेड थी, मीन्स टू अकाउंट्स पर थी। जैसे हमने गलती क्या की कि हम एंट्री करना ही भूल गए अरुण टू सेल्स अकाउंट, तो दोनों अकाउंट्स पर क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा। ना तो ये अकाउंट में एंट्री हुई ना ये अकाउंट में एंट्री हुई। ये होती है आपकी टू साइडेड एंट्री, जिसके अंदर आपके दो अकाउंट्स पर क्या आता है, डिफरेंस आता है। आज जो हम करेंगे वो है हमारी वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में आपका सिर्फ एक ही अकाउंट में डिफरेंस आएगा, एक में नहीं आएगा। मीन्स हमने अरुण के अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन सेल्स बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए, तो ये आपकी क्या है, वन साइडेड एरर है। इसके लिए जैसे हमने किया था ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमारा लास्ट में दोनों का डिफरेंस जो बचता है हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। वो सस्पेंस अकाउंट को, अब वो सस्पेंस अकाउंट आया किस वजह से, क्योंकि ये एंट्रीज वहां पर पोस्ट नहीं हुई थी। तो अब हम जो करेंगे आज वो वन साइडेड एरर्स करेंगे। हम देखते हैं कि किस तरह की आपकी वन साइडेड एरर्स होती हैं और किस तरह से उसे ठीक किया जाता है। कल हमने 8 तक क्वेश्चन किए थे, 9, 10 और 11 आपने नहीं करना है। उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से। इलस्ट्रेशन 12 है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, हमने क्या करनी थी, एंट्री करनी थी अरुण टू सेल्स अकाउंट, लेकिन वो आगे कहते हैं वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने क्या कर दिया, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मींस टू अरुण अकाउंट कर दिया। अरुण होना चाहिए था डेबिट, आपने उसको कर दिया क्रेडिट। ये गलत हो गई, ये सही वाली एंट्री है। तो हम क्या करते हैं, सही वाली को सही रखते हैं अरुण, जो गलत होती है उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो टू अरुण था, तो यहीं पर क्या होगा, कितने की सेल्स है आपकी, 7000 की। 7000 की पहले थी, प्लस 7000 जो आपने गलत की है उसको सही करने के लिए डेबिट कर दिया। तो हमसे गलती तो सिर्फ अरुण के अकाउंट में हुई थी, सेल्स से रिलेटेड तो हमारी कोई गलती थी नहीं, इसीलिए हम अरुण को क्या कर देंगे, डेबिट, और जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा आपका सस्पेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जो हमारा डिफरेंस आया था वहां से हम चार्ज कर लेंगे 14,000 रुपीज। अब आपकी एरर सिंगल थी कि आपने अरुण का अकाउंट गलत पोस्ट कर दिया था, सेल्स बुक में आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट थी। तो ये है आपका वन साइडेड एरर। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000। आपने की थी क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। कितने की है, 9000 की। लेकिन आगे कह रहे हैं वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने ब्रिज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000। तो ब्रिज को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 6000 से। तो यहां पर भी आपकी गलती सिर्फ ब्रिज के अकाउंट में हुई है। आपको ब्रिज को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन ब्रिज को आपने डेबिट कर दिया। तो सही वाली को सही रखेंगे, टू ब्रिज, और ये आपकी गलती थी कि आपने उसको 6000 से डेबिट कर दिया। तो ब्रिज में 9000 तो हमने डालने ही थे, प्लस में 6000 वापस से निकालने हैं, तो आपकी एंट्री कितने की हो जाएगी, 15,000 रुपीज की। और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस 15,000। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। गुड्स रिटर्न किए थे चारू को, परचेज रिटर्न थी, तो एंट्री होनी थी चारू टू परचेज रिटर्न। उन्होंने क्या किया, चारू को क्रेडिट कर दिया, चारू डेबिट होनी चाहिए थी, आपने चारू क्रेडिट कर दी। तो अब क्या होगा, ये आपकी गलत वाली है, तो आप चारू को डेबिट कर देंगे। कितने की है हमारी एंट्री, 4000 रुपीज की। 4000 ये जो करेक्ट जाना चाहिए था और जो गलत किया, प्लस में 4000 वो 8000 की आपकी एंट्री हो जाएगी टू सस्पेंस 8000। इस
तरह से आप जर्नल एंट्रीज करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। ये आपका वन साइडेड एरर है। अब नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000। आपको गुड्स रिटर्न आए थे दीपिका से, तो सेल्स रिटर्न थी, एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न टू दीपिका, सेल्स रिटर्न टू दीपिका कितने की है 1000 की। लेकिन आपने गलती क्या की, वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000 से, दीपिका 2000। अब आपने उसको करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट, तो होएगी तो दीपिका डेबिट क्रेडिट ही, सॉरी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सही वाली एंट्री में दीपिका को क्या होना था, क्रेडिट होना था। तो 1000 तो हमने डालने हैं, 2000 हमने निकालने हैं। आपकी एंट्री कितने से होगी 3000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट 3000 रुपीज। लास्ट है कैश सेल्स 2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000। कैश सेल्स की थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू सेल्स, कितने की थी 2000 की, लेकिन आपने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और 5000 से डाल दिया। ये आपकी सही वाली एंट्री है, ये आपकी गलत वाली एंट्री है। तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट 2000 हमने डालने हैं, 5000 हमने निकालने हैं 7000 रुपीज। तो इस तरह से आपके एक अकाउंट के अंदर दिक्कत है तो हम सिर्फ उसी अकाउंट को लेकर चलेंगे, हम पूरी एंट्री को नहीं लेकर चलेंगे। इसके आगे हम करते हैं आगे नेक्स्ट है आपकी इलस्ट्रेशन 13। अब आपने क्या किया, फर्स्ट है क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर पोस्टेड टू करंट अकाउंट। क्रेडिट सेल की थी मोहन को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन टू सेल्स, लेकिन आपने डाल दी करण के अकाउंट में, तो मतलब करण को डेबिट कर दिया आपने। ये सही वाली एंट्री है, ये गलत वाली एंट्री है। सही वाली को हम सही रखते हैं मोहन, गलत वाली को हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं टू करण। जितने का भी अमाउंट है वो डालने के। अब इसके अंदर अमाउंट भी अलग अलग है, ये 5000 का है और ये 7000। तो मोहन में 7000 जाएंगे, करण में 5000 जाएंगे, बाकी का जो है वो कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से आएगा 2000। ठीक है, हमसे गलती, हम करण के अकाउंट में डाले थे 5000, तो हम निकाल तो 5000 ही सकते हैं, बाकी का पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज 10000। क्रेडिट परचेज थी रोहन से, एंट्री थी परचेज टू रोहन। उसके बाद आपने क्या कर दिया, गोविंद का अकाउंट कर दिया डेबिट, गोविंद का अकाउंट कर दिया 10000 से, और जो आपने परचेज की थी वो की थी 9000। आपकी एंट्री है ये, गलती कर दिया आपने ये, तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट गलत हुआ है, सही वाले को सही रखेंगे टू रोहन अकाउंट। गोविंद को डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर देंगे गोविंद अकाउंट। रोहन में 9000 जाएंगे, गोविंद में 10000 जाएंगे, बाकी सारा पैसा आएगा कहां से, सस्पेंस अकाउंट से, तो 19000। इस तरह से हमने क्या किया, परचेज की थी रोहन से, वो भी ठीक है, हमने एंट्री कर दी। लेकिन गोविंद, अगर परचेज गलती से हमने एंट्री की होती तो रोहन की जगह गोविंद कर देना था, लेकिन गोविंद को भी डेबिट कर दिया, तो गलतियां दो हुई हैं। एक उसका हमने जो भी डेबिट क्रेडिट होना था वो गलत कर दिया, और नाम भी गलत पर्सन का ले लिया। तो सही वाला टू रोहन 9000 उसके अकाउंट में डालने हैं, गोविंद को गलती से आप डेबिट कर चुके हो, उसको क्रेडिट करोगे, सारा पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 पर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3000। आपने गुड्स रिटर्न किए हैं राकेश को, परचेज रिटर्न राकेश टू, परचेज रिटर्न एंट्री होनी थी, कितने के किए हैं, 4000 के। आगे कहते हैं आपने क्या किया, नरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया,
टू नरेश, और कितना अमाउंट डाल दिया उसमें 3000 रुपीज। ये सही वाली एंट्री है, परचेज रिटर्न से हमने कुछ लेना नहीं है, गलती सिर्फ किसमें हुई है, जो पर्सन है उसके अकाउंट में। तो जो सही वाला है उसको सही रखेंगे, राकेश। टू नरेश गलती से हो गया था, ये गलत थी, तो नरेश को क्या कर देंगे, डेबिट। और पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से। राकेश में कितने जाएंगे 4000, नरेश में कितने किए हैं 3000, सस्पेंस में कितना आएगा 7000। इसी तरह से नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष एज 2000। इसी तरह की आप खुद करेंगे। और लास्ट है कैश सेल्स 2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200। कैश सेल्स की थी, एंट्री क्या होनी थी, कैश टू सेल्स, आपने कर दिया कमीशन अकाउंट में, मतलब टू कमीशन कर दिया। अब ये गलत है, ये सही है, तो हम क्या करेंगे, कमीशन को डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, कमीशन में डाला है 200, सेल्स में जाना था 2000, तो टू सेल्स में तो जाएगा 2000 ही, कमीशन में आया 200, बाकी कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से 18। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट हमने किए थे, उसी के थ्रू आपका क्या बन जाएगा, यहां पर लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं ये हमने कल किए थे, क्रेडिट सेल्स की थी गोपाल को, आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो हमने क्या किया, अकाउंट ही चेंज कर दिया, मतलब सब्सिडरी बुक ही गलत हो गई। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हाउएवर गोपाल्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। अब इसमें देखो क्या कहते हैं, पहले वाला देखते हैं, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल की थी गोपाल को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गोपाल टू सेल्स। आपने परचेज बुक में कर दी, तो एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ठीक है, एंट्री थी 10,000 रुपीज की। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी गलत एंट्री है, ये हमारी सही एंट्री है, ये हमारी गलत एंट्री है, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, गोपाल पहले वाली 10,000 टू सेल्स 10,000, ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसके अंदर ये मर्ज करेंगे, जो गलत होती है अपोजिट हो जाती है, तो परचेज डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट 10,000 और गोपाल डेबिट हो जाएगा, तो प्लस 10,000। ये आपकी थी टू साइडेड एरर जो हमने कल भी की थी। आज देखिए इसमें वन साइडेड एरर में कैसे डिफरेंस आता है। क्रेडिट सेल्स की थी गोपाल को 10,000 की, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने क्या किया, क्रेडिट सेल्स की गोपाल को और वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। हाउएवर गोपाल्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, मतलब कि उन्होंने गोपाल का अकाउंट तो सही डेबिट कर रखा है, मतलब इसमें कुछ गलती नहीं हुई है, सिर्फ गलती किसमें आई है, परचेज अकाउंट में। तो हम एंट्री चेंज करेंगे, अब एंट्री हमारी क्या होगी, सही वाली सही रहेगी, सही वाली सही रहेगी टू सेल्स अकाउंट, गलत वाली को अपोजिट कर देते हैं, तो वो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। अब गोपाल के तो दोनों जगह सही पे एंट्री हुई है, हमारी एंट्री सिर्फ किसकी गलत हुई थी, परचेज की एंड सेल्स की। जब एक अकाउंट सही था, एक ही गलत हुआ, तो बाकी सारा पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से आएगा, कितना 20,000। इसी तरह से अगली कहते हैं क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। परचेज की थी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, सब्सिडरी बुक चेंज हो गई। लेकिन सेकंड अगली एंट्री के अंदर क्या कहते हैं, डी पॉइंट में, क्रेडिट परचेज की 15,000 की सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन मयंक का अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड था। मयंक के अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपने जो परचेज की थी सेल्स में रिकॉर्ड कर दी, आपने सिर्फ उसी के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। जैसे इसमें हमने सेल्स एंड परचेज को देखा, वैसे उस एंट्री के अंदर भी हम परचेज एंड सेल्स को देख के उसकी एंट्री पास करेंगे। ये आपकी सारी वही एंट्रीज हैं
एक एक तो दे रखी है टू साइडेड एरर जो हमने लास्ट में की थी, कल की थी, और उसी के साथ आपको सिखा रहे हैं कि वन साइडेड एरर को कैसे पहचान करते हैं जब एक पर्सन का अकाउंट करेक्टली उन्होंने क्या कर रखा होता है, डेबिट या क्रेडिट कर रखा होता है। तो आप ये करेंगे अपने आप। अब नेक्स्ट है A credit purchase of 2800 was passed through the sales day book. आपने क्या किया, क्रेडिट परचेज की थी 2800 की, तो एंट्री परचेज टू, जो भी हम जिसे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ डाल देते हैं क्रेडिटर्स, या फिर पर्सनल अकाउंट भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। वो पास थ्रू द सेल्स डे बुक, आपने इसकी एंट्री कहाँ कर दी, सेल्स डे बुक के अंदर कर दी। तो एंट्री सेल्स बुक में की है तो एंट्री आपने कर दी, सॉरी सेल्स बुक में की है तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू सेल्स, ठीक है, या फिर वही पर्सनल अकाउंट टू सेल्स। अब ये आपकी सही वाली एंट्री है, आपने ये गलती से कर दी, तो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस नहीं, सॉरी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कितने का है, 2800 का, 2800 और ये कितना हो जाएगा 5600, इस तरह से। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। गुड्स थे 2000 के, रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, तो सेल्स रिटर्न हो गई। हम क्या करते हैं, एंट्री सेल्स रिटर्न टू मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता कितने की आई है, 2000 रुपीज की, ठीक है। आगे कहते हैं आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स डे बुक में, तो सेल्स में क्या होगा, मिस्टर गुप्ता टू सेल्स अकाउंट कितने की, 2000 रुपीज की। अब हमें पता है ये हमारी सही एंट्री है, ये हमारी गलत एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या बोला आगे, इसी में पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके बाद मिस्टर गुप्ता के क्रेडिट में कर दिया। हमारी सही वाली एंट्री में मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट होना था, मतलब मिस्टर गुप्ता तो सही गए हुए हैं, आपकी एंट्री में गलती किसमें है, सिर्फ सेल्स रिटर्न और सेल्स अकाउंट में, तो सही वाली को सही रखेंगे, सेल रिटर्न, जो गलत किया है सेल को डेबिट कर देंगे, और सारा पैसा आएगा कहां से, सस्पेंस अकाउंट से, जो भी 2000, 2000 एंड 4000, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता का अकाउंट सही से क्रेडिट हुआ था, इसीलिए ये वन साइडेड एरर बन गई। 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉइज टू डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, जो 2600 थे वो क्या किए, एक्स एम्प्लॉई ने चुरा लिए थे, लॉस बाय थेफ्ट था, आपने उसको, वो सस्पेंस अकाउंट में है तो वहीं से चार्ज करेंगे, एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट। 3000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, आपको एडवांस मिला हुआ था, आपने उसको कहां पर डाल दिया, उसके क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में तो नहीं जाना चाहिए था, तो हम उसको क्या करेंगे, सेल्स हमने क्रेडिट कर दी, अब सेल्स को डेबिट करके किस में डाल देंगे, कस्टमर के अकाउंट में डाल देंगे। ये सारे आप खुद करेंगे, ये वाले हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब एक और नई चीज इसके अंदर क्या है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, आपकी जो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल था वो ओवरकास्ट था, मतलब आपने जो है 1000 ज्यादा काउंट कर रखा था। तो जब हम ज्यादा किसी के अकाउंट में डाल देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अब भी वही करेंगे, सेल्स रिटर्न है उसको हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, आपने वहां क्या किया, एक्स्ट्रा डाल रखे हैं कितना, 1000 रुपीज। अगर वापस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं, इसीलिए हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर सस्पेंस टू सेल्स 1000, आपने 1000 वापस निकाल लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट से, ठीक है। आगे परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ 2000 इन कैश was entered through the purchase day book and accordingly credited to the suppliers account, आपने एक इक्विपमेंट परचेज की थी
तो एंट्री हमारी क्या होती है, इक्विपमेंट टू कैश अकाउंट। कितने की परचेज की थी, 2000 रुपीज की। आपने क्या किया, वॉज एंटर्ड थ्रू द परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में कर दी एंट्री। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज टू राजमोहन, कितने की, 2000 रुपीज की। आगे कहते हैं अकॉर्डिंगली क्रेडिट टू द सप्लायर्स अकाउंट। आपने क्या किया, उसके अकाउंट को, सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट कर दिया आपने, सप्लायर का अकाउंट, परचेज की थी और सप्लायर का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। अब आपकी ये सही वाली एंट्री है और ये गलत वाली एंट्री है। सही वाली को सही रखेंगे, इक्विपमेंट, गलत वाली को चेंज कर देंगे, राजमोहन टू कैश अकाउंट, और परचेज भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेस। जो भी अमाउंट है 2000 ही है तो सारे अकाउंट्स में 2000 रुपीज डाल। इस तरह से आप ये एंट्रीज करोगे। आगे है डिस्काउंट 500 अलाउड बाय पी साहू, अ क्रेडिटर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट होता है क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और सॉरी, पी साहू ने डिस्काउंट अलाउड किया है तो हमारे लिए फायदा है। हमारा तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव आपका क्या होता है, क्रेडिट। तो आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव। 350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। गुड्स को लाने के लिए जो कैरेज पे किया था 350 का, वो आपने कैरेज इनवर्ड अकाउंट में डाल दिया। सेल पर कर रहे थे, हमने क्या किए थे, गुड्स सेल किए थे। दो तरह के कैरेज होते हैं, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब आप परचेज करके गुड्स लाए हो, उसका किराया पे किया, जिस पर भी लेकर आए, रिक्शे का या फिर जो भी आपने ट्रक वगैरह के अंदर लेकर आए हैं, उसका किराया होता है कैरेज इनवर्ड का, जब आप लेकर आ रहे हो, इनवर्ड बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जब आपके बिजनेस से गुड्स जाते हैं उस टाइम पर किराया पे किया हो। तो इसके अंदर देखिए होते दोनों एक्सपेंस ही है हमारे। अब सेल ऑफ गुड्स था, कैरेज आउटवर्ड में जाना चाहिए था, लेकिन कर दिया किसमें, कैरेज इनवर्ड में। तो हम किसमें एंट्री क्या करेंगे, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। Bills receivable worth 1800 received from a debtor was entered in the BP book payable, though correctly entered in the debtor's account. BR था 1800 का हमको मिला था, तो एंट्री होनी चाहिए थी BR टू डेटर। एंट्री आपकी होनी चाहिए थी BR टू डेटर। आपने उसको बीपी में रिकॉर्ड कर दिया, बिल्स पेबल बुक में, तो एंट्री क्या होगी, उसके अकाउंट में तो सही गया हुआ है, हमने क्या कर दिया, टू बीपी कर दिया। ये सही थी, ये गलत कर दी, तो गलत वाली को अपोजिट कर दिया, तो टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जो आपका डेटर था उसका अकाउंट तो आपने सही से कर ही रखा है, तो टू सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट है सम ऑफ 2500 collected from Suraj Singh, a debtor whose dues were already written off as bad debts, was posted to the credit side of Suraj Singh account. जब आपका बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री होती है हमारी कैश या बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आपने क्या किया, उसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया सूरज सिंह को। तो सूरज सिंह को आपने क्रेडिट किया है, टू में डाली है एंट्री गलती से, तो उसको सही कर देंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड में आपने पैसे डालने हैं, वो डाल देंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड और सूरज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 2500। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 17। तो आपने ये एंट्रीज करनी है क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 17। इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। आप अभी यही क्वेश्चन कीजिए 12 टू 17 वन साइडेड एरर के मिक्स हैं। दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो इसको अच्छे से ध्यान से एंट्री को पढ़ के उस चीज की आइडेंटिफिकेशन कीजिए, कब टू साइडेड एरर होती है और कब वन साइडेड एरर होती है। थैंक यू।